शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर के खिलाफ साजिश रचकर लगाया गया था संगीन आरोप। किरण हॉस्पिटल में तैनात फार्मासिस्ट ने कुछ ही सालों में कैसे खड़ा किया खुद का हॉस्पिटल। फार्मासिस्ट और स्टाफ मिलकर सालों तक लगाते रहे किरण हॉस्पिटल को लंबी चपत। नगद रुपए लेकर खुद के और अपने सगे संबंधियों के कार्ड से करते थे पेमेंट। पास मशीन से निकली 2 रसीदों को अलग अलग फाइलों में लगाकर दिखाते थे पेमेंट। किरण हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने एसपी से की थी शिकायत पर हुई जांच में दोषी पाए गए फार्मासिस्ट स्टाफ सहित अन्य पर हुआ दर्ज केस। धारा 408, 420, 380, 467 के तहत नगर कोतवाली में मुकदमा हुआ दर्ज। एक प्राइवेट हॉस्पिटल का संचालक आरोपी लक्ष्मी नारायण चौहान। गोंडा शहर के किरण हॉस्पिटल में तैनात फार्मासिस्ट लक्ष्मी नारायण चौहान व अभिषेक यादव ने मिलकर पहले तो फर्जीवाड़ा व जालसाजी कर लाखों रुपए का गबन किया। इसके बाद खुद का हॉस्पिटल खोलकर पूर्व में तैनाती वाले किरण हॉस्पिटल व उसके डॉक्टर मनोज सिन्हा की छवि को धूमिल करने के लिए सहयोगी में से मनगढ़ंत आरोप लगवाकर कीचड़ उछाला। हालांकि जालसाजों का दांव अब उल्टा पड़ गया है। किरण हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मनोज सिन्हा की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ चोरी, जालसाजी, धोखाधड़ी सहित अन्य मामले में कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज की गई है और आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश भी दे रही है। कुछ दिनों पहले आपने वायरल हो रही एक खबर देखी होगी। खबर गोंडा शहर के किरण हॉस्पिटल की थी, जिसके संचालक डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा पर गलत ऑपरेशन का आरोप लगा था। शहर के निवासी विष्णु यादव का आरोप था कि उसने किरण हॉस्पिटल में पथरी व हार्निया का ऑपरेशन कराया था, लेकिन बताया गलत ऑपरेशन होने से काफी दिक्कतों से गुजर रहा है। युवक के आरोप को लेकर डॉक्टर मनोज सिन्हा ने बताया कि ये मनगढ़ंत आरोप थे, वैसे विरोधियों की साजिश थी। डॉक्टर मनोज सिन्हा ने बताया कि युवक का ऑपरेशन हॉस्पिटल में 1.5 साल पहले हुआ था। अगर ऑपरेशन में कोई गलती हुई होती तो उसके परिणाम तुरंत सामने आते, न कि 1.5 साल बाद आते। उन्होंने बताया कि युवक की शिकायत पर हुई जांच में आरोप भी निराधार मिले हैं। ये आरोप सरासर गलत है। जो रिकॉर्ड से मैंने चेक किया, पता चला है कि विष्णु यादव नाम का आदमी लगभग 1.5 वर्ष पहले हमारे यहाँ ऑपरेशन कराया था और ऑपरेशन कराने के बाद ठीक ठाक होकर 2 दिन में ये छुट्टी होकर घर चला गया था। उसके बाद से पूरे 1.5 साल की अवधि में सिर्फ 2 बार हमसे दिखाने आया है, वो भी दूसरी दिक्कतों के लिए आया है। उस दिक्कत के लिए तो कभी मेरे पास ना आया, न कभी उसने ऐसे मेरे साथ बात की है। उसका कहना है कि उसकी पारिवारिक ज़िंदगी खराब हो गई है आपके द्वारा गलत ऑपरेशन करने से। ऐसा बिल्कुल कहना गलत है, बिल्कुल निरर्थक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ऑपरेशन के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसको डिलीवरी भी हुई है ऑपरेशन के बाद, तो ये सारी बातें भ्रामक हैं और निरर्थक हैं। डिलीवरी कहाँ हुई सर? डिलीवरी मेरे ही हॉस्पिटल में हुई है। उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसके पत्नी का डिलीवरी हुई? जी जी जी। किरण हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि हॉस्पिटल में पूर्व में तैनात फार्मासिस्ट लक्ष्मी नारायण चौहान व स्टाफ अभिषेक यादव की रची हुई साजिश है। वह शिकायत करने वाला विष्णु यादव इनका दोस्त था। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी नारायण चौहान और अभिषेक यादव हॉस्पिटल में करीब 10 सालों से काम करते थे। इस दौरान इन दोनों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जालसाजी करते हुए हॉस्पिटल को लाखों की चपत लगा दी। गोंडा एसपी ब्रिज जायसवाल से मामले की शिकायत की गई, जिसके बाद सीओ की जांच में आरोप सही पाए जाने पर शहर के भार्गव कॉलोनी निवासी फार्मासिस्ट लक्ष्मी नारायण चौहान व कोतवाली देहात के फिरोजपुर निवासी अभिषेक यादव और उनके सहयोगियों पर चोरी, जालसाजी, धोखाधड़ी मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 380, 408, 467 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। दर्ज रिपोर्ट में किरण हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि हॉस्पिटल में तैनात दोनों कर्मियों ने सहयोगियों के साथ मिलकर पहले चोरी की, फिर बड़ी चोरी व फिर लूट की है। आरोप है कि हॉस्पिटल की फाइलों पर पत्रों रुपए के लेन देन का हिसाब यही दोनों करते थे। आशंका होने पर जब आरोपियों से पूछताछ की जाती तो जवाब गोल मटोल दिए जाते थे। उन्होंने बताया कि जनवरी से जून 2023 तक की 6 महीने की फाइलें ढुलवाई गयी तो काफी फाइलें गायब मिली। जो कुछ फाइलें मिली भी उसमें हेराफेरी व उलटफेर के साथ लाखों रुपए गबन के साक्ष्य पाए गए। पकड़े जाने के डर से दोनों कर्मी हॉस्पिटल छोड़कर चले गए। ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इनके साथ जो है हमारे 2 स्टाफ, इनकी बहुत ही गहरी मित्रता है और वो दोनों स्टाफ हमारे यहाँ लगभग 10-12 वर्षों से काम कर रहे थे और इन्हीं लोगों के द्वारा ये हमारे यहाँ आया था दिखाने के लिए और दिखाने के बाद इन्होंने जो है अपना यहाँ ऑपरेशन कराया। कौन है सर वो स्टाफ आपके? ये दोनों स्टाफ जो हैं, एक तो मिस्टर लक्ष्मी नारायण चौहान जो फार्मासिस्ट हैं, जो हमारे यहाँ सारे फाइलों की देख रेख, पैसों का लेन देन, सारा भुगतान देखते थे, और इनका एक असिस्टेंट था वो अभिषेक यादव।
ये तीनों आपस में बहुत गहरे मित्र हैं। तो ये मतलब आरोप क्यों लगाया जा रहा है, वजह क्या आ रही है सामने? वजह ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा इन्होंने, क्योंकि हमारे दोनों स्टाफ जो हैं ये लगभग 10-12 वर्षों से काम करने के दौरान यहाँ की कार्यकलापों से पूरी तरह परिचित थे और इन्होंने यहाँ पैसों की हेराफेरी और फाइलों में बहुत ही हेराफेरी की है, ये बाद में पता चला मुझे। और इसकी वजह से इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि मैं कहीं हेराफेरी में पकड़ा न जाऊं, इसके लिए इन्होंने इसके ऑपरेशन से 1.5 साल बाद इन्होंने उसको आगे रख करके इस तरह एक कंप्लेन की है ताकि ये खुद अपना बचाव कर सके। कैसी हेराफेरी सर करते थे? इन्होंने पहले चोरी की, फिर बड़ी चोरी की और लगभग 2022 से तो इन्होंने डकैती शुरू कर दी। कोतवाली में दर्ज हुई रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों ने बड़े ही सातिराना ढंग से अपने मंसूबों को अंजाम दिया व लाखों की रकम धीरे धीरे दबाते गए। जब उनके पास अपने सपनों को साकार करने की पर्याप्त रकम हो गई, वह फंसने का डर सताने लगा तो रफ्फू चक्कर हो गए। डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा द्वारा दिखाए गए साक्ष्यों के मुताबिक आरोपी एक मरीज से फीस लेकर 2 मरीज का इलाज कराते थे व दूसरे मरीज की फीस अपनी जेब में रख लेते थे। हॉस्पिटल में कार्ड स्वैप करके पेमेंट करने की सुविधा का लाभ आरोपियों ने उठाया। डॉक्टर ने बताया, पास मशीन के द्वारा कार्ड से भुगतान करने पर मशीन से 2 स्लिप निकलती है, जिसमें एक मर्चेंट के लिए होती है और दूसरी कस्टमर को दी जाती है। आरोपी ज्यादातर मरीजों से कार्ड से पेमेंट का दबाव बनाते थे। अगर मरीज नगद रुपए देते थे तो यह लोग मशीन में अपने व सहयोगी के कार्ड से भुगतान करते थे। मशीन से निकली दोनों स्लिप में से 2 मरीजों का ऑपरेशन व इलाज करवा देते थे व दूसरे मरीज का पैसा खुद डकार लेते थे। आरोपी लक्ष्मी नारायण कभी अपने कार्ड से तो कभी पत्नी व दोस्तों के कार्ड से भुगतान करता था, जबकि मरीजों से इलाज के लिए मिले रुपए नगद ले लेता था। डॉक्टर मनोज सिन्हा के मुताबिक लूटखोरी का ये खेल आरोपीगण काफी दिनों से खेल रहे थे। वह जब पकड़े जाने का डर हुआ तो हॉस्पिटल छोड़कर चले गए। उन पर कोई कार्रवाई न की जाए, इसके लिए दबाव बनाने की साजिश रची गई। वह अपने ही दोस्त विष्णु यादव से झूठी शिकायत कराई गई। विष्णु यादव किरण हॉस्पिटल में लगातार अपने इन आरोपी दोस्तों से मिलने आता था। इसका भी सीसीटीवी फुटेज तो है ही। इसके साथ अलावा आरोपी लक्ष्मी नारायण जब फाइलों को अस्पताल से चोरी करके बाहर ले जा रहा था, उसका भी सीसीटीवी फुटेज डॉक्टर मनोज सिन्हा के पास मौजूद है। डॉक्टर मनोज सिन्हा ने बताया कि आरोपी लक्ष्मी नारायण ने बड़े ही सातिराना अंदाज में हॉस्पिटल के लगे कैमरे में फाइल चुरा कर ले जाते, उसका वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। ये करते क्या थे कि कोई पेशेंट आए तो उससे आप कैश में पेमेंट ना कराओ, कोशिश करते थे कार्ड से पेमेंट कराओ। कार्ड स्वैप करने में 2 स्लिप निकलती है, एक कस्टमर कॉपी, एक मर्चेंट कॉपी। एक कॉपी तो उस पेशेंट में लगाते थे और दूसरी कॉपी जो है ये अपने पास रखते थे। उस कॉपी को किसी दूसरे पेशेंट में वो लगा करके और सारा पैसा उसका कैश में अपने जेब में रख लेते थे और शो ये करते थे कि दोनों पेशेंट ने कार्ड से पेमेंट किया है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर किसी पेशेंट के पास कार्ड नहीं है तो उसे कैश में लेकर और अपना कार्ड या अपने सगे संबंधी का कार्ड से यूज करते थे। चूँकि उसमें बाद में ऐसा स्लिप में मिला है, उसमें लक्ष्मी नारायण छपा हुआ है, इनकी मिसेज का नाम छपा हुआ है और संबंधियों का नाम छपा हुआ है। तो इनकी हमेशा कोशिश ये रहती थी कि कार्ड से पेमेंट हो, कैश में चोरी नहीं कर सकते थे। तो कार्ड में इन्होंने स्वैप कराने की कोशिश करते थे और उसे डबल कॉपी निकाल कर और 2 अलग अलग जगह यूज करते थे। मैंने इस संबंध में एसपी महोदय से मैंने कंप्लेन की है और उनको भी सारी सबूत मैंने दिखाए हैं। क्या हुआ इसके बाद? एसपी साहब ने इसकी विवेचना कराई और विवेचना कराने के बाद प्राइमा फेसिस ये सारी बातें मेरी सही पाई गई हैं। इसकी वजह से इनके ऊपर एफआईआर हुआ है, ये कल ही हुआ है। ये सारा षड्यंत्र रचने के बाद इन्होंने अपने सबूत को मिटाने के लिए अब उन सारी फाइलों को हमारे यहाँ से गायब करवा दिया। गायब करने के बाद लगभग 4-5 महीना पहले हमारे यहाँ ये दोनों अभियुक्त जो हैं ये हमारे यहाँ नौकरी छोड़कर चले गए और कहीं और अपना दूसरा काम करने लगे। ये दोनों चूँकि अपने एक गिरोह की तरह जो है काम करते हैं, तो इन दोनों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर ये सारी फाइलें चोरी भी की हैं, गायब भी की हैं और इसका मकसद जो है सिर्फ एक है, ये मेरे हॉस्पिटल को बदनाम करना, अपने ऊपर जो लगाए हुए चोरी के आरोपों से बचने के लिए। और इस तरह की जो भी इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा है और इनका जो शिकायतकर्ता विष्णु यादव है वो भी इसमें शामिल है।
ऐसा है कि इन्होंने जो फाइलें हमारे यहाँ गायब कर दी हैं, लगभग 4 महीने की तो पूरी फाइल गायब कर दी है। उसके बाद जो फाइलें बच गई उसमें ही इतने सारे एविडेंस हैं, लगभग 50 फाइलों में ऐसे सारे सबूत मिले हैं जिसकी वजह से ये एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें सारे हेरा फेरी के सबूत, डिजिटल प्रूफ हमारे पास मौजूद है। गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाने वाले विष्णु यादव ने कहा था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर स्वयं ऑपरेशन न करके अनट्रेंड लोगों से ऑपरेशन कराते थे, जिसकी फोटो उनके पास है। इस आरोप पर डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि जो फोटो दिखाई जा रही वह जिन पर कर्मियों पर आरोप लगाया जा रहा है वह एजुकेटेड व उनके सहकर्मी हैं। ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग आदि का कार्य वो करते हैं, जिसकी फोटो अस्पताल में तैनात आरोपी फार्मेसी व स्टाफ ले लेते थे। लूटखोरी व चोरी करने वाले आरोपी कर्मी काफी दिनों से ताना बाना बुन रहे थे, वो उन पर कोई कार्रवाई न हो इसके लिए दबाव बनाने के लिए फर्जी साक्ष्य संकलित किए जाते थे। एक आरोप उनका और है कि ऑपरेशन थिएटर की फोटो भी वो दिखा रहे हैं कि दूसरे लोग यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं। ये हमारे जो दोनों अभियुक्त हैं, जो स्टाफ थे, इन्होंने एक षड्यंत्र बहुत पहले से रच रखा था कि मुझे बाद में क्या करना है। तो ये चोरी छुपे वीडियो बनाते थे, फ़ोटो खींचते थे और ये जो फ़ोटो है ये ऑपरेशन के बाद की फ़ोटो है। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद जो स्टाफ पट्टी वट्टी या माइनर काम करता है उसकी फ़ोटो जो है ये खींच करके और वायरल करने के लिए जो ये बदनाम कर रहे हैं। और ये इनके पहले से प्लानिंग थी कि जब हम छोड़ेंगे, नर्सिंग होम छोड़ देंगे तो किससे कंप्लेन करानी है और क्या हमको वायरल करनी है, और इनकी तैयारी लगभग 6 महीने से चल रही थी। सर, क्या ऑपरेशन थिएटर की फ़ोटो वीडियो बनाई जा सकती है? नहीं, ये लीगली बिल्कुल गलत है। बिना मरीज के कंसेंट के आप किसी की फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते। मनोज शर्मा और अरविंद का नाम लोग ले रहे हैं, क्या लोग वहाँ पर काम करते हैं? मनोज शर्मा क्वालिफाइड स्टाफ हैं, अरविंद शर्मा भी क्वालिफाइड स्टाफ हैं और इसका जो है प्रूफ हमने सीएमओ मैडम को यहाँ जो भी जहाँ उचित माध्यम है हमने वहाँ दे दिया है। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के ऑपरेशन कक्ष की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना कानूनन जुर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पब्लिक पोस्ट।